10th क्लास का मैथ एनसीईआरटी प्रश्न वाली 1.4 वास्तविक संख्या है। न्यू बुक से जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें 1.3 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत आवर्ती है। तो पहले समझिए परमेय संख्या कितने प्रकार का होता है। परमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शांत, दूसरा होता है अशांत आवर्ती। अब शांत में क्या है कि जिसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं 5, यहाँ पे ले लेते हैं 3। अब 5 से 3 में तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ 0 बैठाएंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे, यहाँ पॉइंट, यहाँ 30 कितने बार में कटेगा तो 6 बार में कटेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा इस शांत, मतलब जो कट गया पूरा शांत हो जाएगा। अब एग्जाम्पल अशांत का लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ 3 है, यहाँ 2, तो अब 3 में 2 से डिवाइड होगा कभी नहीं, तो यहाँ 0 लेंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे पॉइंट, यहाँ का हो जाएगा 18, तो फिर का हो जाएगा 6 मलते तो 2 बचेगा, 6 मलते 18, फिर 0 बैठाते तो 6 मलते फिर 18, तो देखिए ये क्या आता है नहीं कटा, ये का हो गया अशांत आवर्ती। लेकिन इसमें कहा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत आवर्ती है। तो याद रखिएगा कि हर में 2 के पावर n गुना 5 के पावर, याद रखिएगा हर में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m होना जरूरी है, तभी शांत होगा। 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के अलावा कुछ भी हर में आए तो वह अशांत होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 1 से चलता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 13/31/25 है। ठीक, अब इसको इस तरह से निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड 31/25। तो 31/25 को करते हैं तो 5 से लगेगा तो कितना बार में हो जाएगा 625। 5 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 125। 5 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 25। फिर 5 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 5। 5 से करते हैं तो कितना 1। इसको लिख सकते हैं 13/31/25 बराबर का लिखेंगे 13, ऊपर वाला को कुछ चेंज नहीं करना, नीचे वाला को करना है। तो इसको क्या लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये आ गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 13/5 के पावर 5। अब देखिए यहाँ पे 5 के पावर 5 लिख दिए, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 के पावर का वो है 5 हो, तो 5 लिख दिए। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए या 1 से गुना करते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसको हम क्या लिखेंगे 13/5 के पावर 5 गुना, अब 2 के पावर यहाँ हम 0 करते हैं तो क्या है, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे 8th 9th में कि किसी अंक के पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो इसी तरह इसका करेंगे क्या कि 13/5 के पावर 5 गुना 13 गुना 5 के पावर 5 गुना 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ हम आप लोग के हर में क्या बताया था कि हर में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m होना जरूरी है, तभी क्या होगा शांत होगा, अन्यथा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, यहाँ हर में 2n गुना 5 के पावर m के रूप का आया है, इसका दशमलव प्रसाद शांत है। क्वेश्चन नंबर 1 का
दूसरा 17/8। 8 को हम लोग निकालते हैं अभाज्य 2 से लगाते हैं 2, 2 से लगाते हैं तो 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 17/2 गुना 2 गुना 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 17/2 के पावर कितना हो जाएगा क्यू। अब मान लेते हैं गुना 1 है या करते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला है तो नहीं फर्क पड़ेगा। 17/2 गुना 3 गुना, अब यहाँ 5 के पावर 0 करेंगे तो हम आपको बताएं कि किसी भी संख्या के पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हर में 2n गुना 5 के पावर m के रूप का आया है। इसका दशमलव शांत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3, 64/455। तो अब 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 5 से डिवाइड करते हैं तो 9 1, अभी 7 से करते हैं तो कितना आ जाएगा 13, फिर 13 से करते हैं तो कितना आ जाएगा 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 64/5 गुना 7 गुना 13। ये देखिए हम क्या लिखा था कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के अलावा कुछ भी हर में आए तो वह अशांत होगा। तो अब देखिए यहाँ 2 के पावर कुछ नहीं है ना 5 के पावर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हर में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का आया नहीं है, आया नहीं है। इसका दशमलव अशांत आवर्ती है। फर्स्ट का 4, 15/1600। अब 1600 का निकालते हैं तो क्या होगा अभाज्य गुणनखंड 800, 400, 200, 100, 50, 25, 5 से लगाते हैं तो 5, 5 से लगाते हैं तो 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 15/2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। अब इसको ना लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं 15/2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2। तो यहाँ हर में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का आया है। इसका दशमलव शांत है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां 29/343। तो 343 को हम 343 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 49, फिर उसका 7 से लगाते हैं तो 7, फिर उसका 7 से लगाते हैं तो 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 29/7 गुना 7 गुना 7। इसको लिख सकते हैं 29/7 के पावर क्यू। तो हम आपको क्या बताते हैं कि हर में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का आना आवश्यक है, अन्यथा नहीं आया तो क्या हो जाएगा अशांत। इसको लिख सकते हैं हम यहाँ हर में
2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं आया है। इसका दशमलव प्रसार अशांत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 नंबर। देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ हर में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में आया है। इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7वां। 129 बाई 2 के पावर 5, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए 2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5। तो यहाँ हर में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में नहीं आया है। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। नंबर फर्स्ट का 8वां। 6/15। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 से लगाते हैं तो 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 3 गुना 5। 6 को 2 गुना 3 और 3 गुना 5 इसे लिख सकते हैं। तो इसे क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ का बचा, देखिए 2 का पावर 5। तो हम कह सकते हैं यहाँ हर में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का आया है। इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब कैसे शांत हुआ आप कहिएगा कि सर आप तो बताएं 2 के पावर n गुना 5 के पावर m। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 से 2 में डिवाइड करते हैं तो यहाँ 0.0 बैठाएंगे तो 4 बार में कितना हो जाएगा, 20 कट जाएगा। तो इसलिए ये शांत है। नंबर फर्स्ट का 9 नंबर। 35/50। तो 50 को अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से कितना हो जाएगा, 25। 5 से करते हैं तो 5, 5 से करते हैं तो 1। तो 35 को गुना 5 गुना 5। तो हम लोग 35 को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 35 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 5। तो 5 से 5 का हो गया, कट गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ऐसे तो 7/2 गुना 5। ठीक, तो 2 अब 5 आया तो इसको लिख सकता है यहाँ हर में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का आया है। इसका दशमलव प्रसार शांत है। नंबर फर्स्ट का 10। 77/210। 210 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 105। अब 3 से लगेगा तो
35, 5 से लगेगा तो 7। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 77 बाई 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो 70 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 गुना 11, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो 7 से 7 गया, तो इसको लिख सकते हैं 11 बाई कितना 2 गुना 3 गुना 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हर में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं है। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है।